अस्सलामुअलैकुम। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच 4 दिन का खेल मुकम्मल। और आज कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एज तो इंडिया के पास है, क्योंकि इंग्लैंड को लास्ट डे 350 रन और चाहिए। तमाम 10 विकेटें बाकी हैं। इंग्लैंड चेस के लिए तो जाएगा। आई रियली डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड अगर जल्दी विकेटें गिर जाएं तो फिर ड्रॉ के लिए जाने का वो सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैच होगा तो खैर बहुत ज़बरदस्त। इंग्लैंड की बैटिंग में बहुत ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह हैं और वो सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकते हैं। जब वो पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 5 विकेटें लेनी थी, लेकिन 350 रन आखिरी दिन बनना पॉसिबल है एक ऐसे ग्राउंड पर जहां 300 प्लस का टारगेट 4 मरतबा टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चेस हो चुका है। और 2019 में इंग्लैंड ने भी 9 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया था। लेकिन ये सब बातें बाद में। आज सिर्फ बात हम करेंगे ऋषभ पंत की और केएल राहुल की। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इन दोनों ने जिस अंदाज से आज बैटिंग की, क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि जब पहले सेशन का खेल हुआ और शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए। 92 फॉर 3 इंग्लैंड का स्कोर था। 90 फॉर 2 से उन्होंने शुरू किया था। आपको पता है कि जो पहला सेशन था उसमें इंडिया ने सिर्फ 63 रन बनाए, सिर्फ 63 रन बनाए और उनकी 1 विकेट गिरी। यानी उन्होंने बहुत सेंसिबल तरीके से और दिफा को मजबूत बनाकर वो वक्त गुजारा, क्योंकि उनको पता था कि यही वक्त है। अगर उसमें विकेटें गिर जाती तो आज इस मैच की जो सिचुएशन है वो शायद ना होती। लेकिन केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने जिस समझदारी के साथ बैटिंग की, हाँ कई गेंद हमने देखी, केएल राहुल का कैच भी ड्रॉप हुआ, कुछ एजेस जो है वो ऋषभ पंत के भी निकले, कुछ मुश्किल हुई, लेकिन वो संभल कर खेलते रहे और एक शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते रहे। फिर उसका फ़ायदा दूसरे सेशन में हुआ। आप देखिए कि दूसरे सेशन में जहां 153 था लंच पे, ऑलमोस्ट डबल कर दिए, यानी 145 रन दूसरे सेशन में उन्होंने बना दिए। वो और बात है कि एक चीज़ इंडिया के लिए थोड़ी सी ये कहेंगे पहली इनिंग्स की तरह इसमें भी कोलैप्स हो गया और लास्ट की जो विकेटें थी वो बहुत तेज़ी से गिरी और निचले नंबरों पे आने वाले बैटर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की उस तरीके से जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी। लेकिन जो परफॉर्मेंस केएल राहुल ने आज दी है, 8वीं सेंचुरी उन्होंने स्कोर की अवे फ्रॉम होम। उनकी 9 टेस्ट सेंचुरियों में से 8 सेंचुरियां अपने मुल्क से बाहर हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, तीसरी सेंचुरी उन्होंने भी इंग्लैंड में बना दी है। वो और बात है कि लोग सिर्फ ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, बहुत एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि केएल राहुल ने भी तीसरी सेंचुरी इंग्लैंड में बना दी और वो भी हर जगह। ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका में वो रन्स कर चुके हैं, सीना कंट्रीज़ में उनकी भी परफॉर्मेंस नहायत ही शानदार है। और ऋषभ पंत की तो खैर क्या ही बात कहें, दुनिया के दूसरे विकेट कीपर वो बन गए आफ्टर एंडी फ्लावर, जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 100 बनाई है। एंडी फ्लावर ने 199 और 142 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किए थे और अब ऋषभ पंत ने ये कारनामा अंजाम दिया है। 800 एज अ विकेट कीपर मोस्ट बाय इंडियन, ये तो हमने आपको बताया था पहले भी। और अब ये देखिए 7 दफ़ा तो 90 और 100 के बीच में आउट हुए हैं, वरना ये तादाद बढ़ भी सकती थी। इसके साथ साथ अब ये देखिए इंग्लैंड की सरजमीन पर इनके 400 हो गए हैं और 400 इंग्लैंड की सरजमीन पर सचिन तेंदुलकर के भी हैं, यानी सचिन तेंदुलकर के बराबर आ गए हैं। और अभी इनका बहुत सा कैरियर बाकी है, इसके बाद भी मुझे लगता है इस टूर के बाद भी एक टूर ये कर पाएंगे। 9 छक्के पूरे मैच में लगा दिए, यानी इंग्लैंड में किसी भी एक टेस्ट मैच में किसी भी एक बैटर के एंड्रू फ्लिंटॉफ और बेन स्टोक्स के बराबर आ गए 9 छक्कों के साथ पूरे मैच में। अब ये देखिए, इसके साथ साथ ये देखिए कि पूरे मैच में ऋषभ पंत ने मजमूई तौर पर 252 रन बनाए, 4th हाईएस्ट एग्रीगेट बाय विकेट कीपर इन टेस्ट। पहले तीनों पोजीशन एंडी फ्लावर के पास हैं और चौथे नंबर पर ऋषभ पंत आ गए। 400 इंग्लैंड में किए हैं एज अ विकेट कीपर अवे फ्रॉम होम, किसी एक मुल्क में सबसे ज़्यादा 100 हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाड़ी ने, लेस्ली हेम्स ने वेस्ट इंडीज़ में 3 और एंडी फ्लावर ने इंडिया में 3 एज अ विकेट कीपर किए हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने 400 बनाई। ये भी एक रिकॉर्ड उनके नाम के आगे दर्ज हो गया है। 8 में से 400 अब ये देखिए इंग्लैंड में है। अब ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, साउथ अफ्रीका में भी 100 है। आखिरी 5 इनिंग्स जो ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में खेली हैं उनमें उन्होंने 505 रन बनाए हैं, तमाम में 50 एटलीस्ट ज़रूर स्कोर किया है। अब ये देखिए कि 300 और 250, इतनी शानदार उनकी फॉर्म है इंग्लैंड में। आखिरी 5 इनिंग्स में इनके 505 रन हैं, 3 सेंचुरियाँ हैं, 250 हैं। और मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, ये वो ऋषभ पंत हैं, क्रिकेटिंग तनकीदें अपनी जगह, जिनके लिए लिटरली हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने यकीनी तौर पे उनको एक मौजज़ाना ज़िंदगी मिली, एक मिरेकल था, उनकी लाइफ बची जिस तरह का हादसा उनके साथ हुआ था। और बहुत ही लिटरली ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि मिरेकल लाइफ ये जी रहे हैं। उसके बाद आप सोचें कि कितना ही आप प्रोफेशनल क्यों ना हो, कितने ही स्पोर्ट्स आपने खेली हो, कितना ही आप एक्सेप्शनल क्यों ना हो, कितने ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप शटर हो चुके होते हैं, उसके बाद से कोई खिलाड़ी वापस आके खेलता है ना अपने मुल्क के लिए या किसी भी लेवल पे मुल्क के लिए, तो बहुत बात की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। ऋषभ पंत आप देखिए, कमाल
उन्होंने इसके में हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप वगैरह में भी और भी, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये मिरेकल लाइफ गुजार रहे हैं, ये सेकंड लाइफ ज़िंदगी की जी रहे हैं, इतने अनफॉर्चुनेट हादसे से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो उन्होंने कमाल किया है, जो उन्होंने बैटिंग की है एक्सेप्शनल, किस तरह सुनील गावस्कर ने इनको स्टूपिड और जो जो खास रश ऑफ ब्लड में कह दिया था उन्होंने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ डन अमेजिंगली अमेजिंगली वेल। अब आखिरी दिन क्या होगा, 350 रन, 10 विकेटें, कौन जीतेगा, ड्रॉ होगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। जसप्रीत बुमराह आई थिंक होल्ड्स की फॉर इंडिया, और इंग्लैंड के बैटर्स को बड़े स्कोर करने पड़ेंगे, एक बड़ी इनिंग्स तो चाहिए होगी, और यहाँ पर बेन स्टोक्स या हैरी ब्रुक में से एक तेज़ इनिंग्स भी चाहिए होगी, क्योंकि 350 रन बनाने के लिए एक बेहतर रन रेट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड को। इंग्लैंड ड्रॉ के लिए तो नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, एटलीस्ट स्टार्ट में तो वो अटैक ज़रूर करेंगे, यानी रन के लिए ज़रूर जाने की वो कोशिश करेंगे। जो भी कुछ होगा आपको हम बताते रहेंगे, और आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे इस पूरी सीरीज़ के दौरान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, वैसे सुनील गावस्कर के बगौल ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होनी चाहिए। खैर जो भी है, जैसा भी है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए।